नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्ड कथा में। आइए, आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और माता स्कंद माता और 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्ता की दिव्य कथा। जय अम्बे गौरी, जय माँ जगदम्बे। श्रद्धालुओं, गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन केवल एक व्रत या पूजा का दिन नहीं, बल्कि यह ममता, त्याग, आत्मबल और आध्यात्मिक जागरण का दिव्य पर्व है। आज माँ दुर्गा अपने स्कंद माता स्वरूप में विराजमान होती है। उनकी गोद में स्वयं देव सेनापति भगवान कार्तिकेय विराजते हैं, इसलिए उन्हें संसार की आदर्श माता कहा जाता है। इस दिन गुप्त साधना में 10 महाविद्याओं में से माँ छिन्नमस्ता तथा कुछ परंपराओं में माँ त्रिपुर भैरवी की विशेष आराधना भी की जाती है। यह साधना अहंकार के त्याग, आत्मबल और कुंडलिनी जागरण का प्रतीक मानी जाती है। आज की कथा हमें बताएगी माँ स्कंद माता कैसे बनी, भगवान कार्तिकेय का जन्म क्यों हुआ, तारकासुर का अंत कैसे हुआ, माँ छिन्नमस्ता का अद्भुत रहस्य क्या है, 5वें दिन की पूजा से कौन कौन से वरदान प्राप्त होते हैं। सृष्टि का वह काल था जब तीनों लोकों में धर्म का प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। पृथ्वी पर ऋषियों के यज्ञ बाधित होने लगे, स्वर्ग में देवताओं का तेज क्षीण होने लगा, असुरों का अभिमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उस समय एक अत्यंत बलशाली असुर था, तारकासुर। तारकासुर केवल बलवान ही नहीं था, बल्कि उसने वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। वह तप करता रहा, गर्मियों में पंचांगनी के बीच बैठा रहा, वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा सहता रहा, शीत ऋतु में बर्फीले जल में खड़ा रहकर ब्रह्मा का ध्यान करता रहा। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। कमलासन पर विराजमान भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स तारकासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान चाहते हो। तारकासुर ने पहले विनम्रता दिखाई, फिर अत्यंत चतुराई से बोला कि प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, वत्स, यह वरदान मैं नहीं दे सकता। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, कोई दूसरा वर मांगो। तारकासुर कुछ क्षण सोचने लगा। उसे ज्ञात था कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग के बाद गहन समाधि में लीन है, उनका विवाह होना लगभग असंभव है। उसने मन ही मन सोचा, यदि शिव का पुत्र होगा ही नहीं तो मेरा वध भी कभी नहीं होगा। फिर उसने कहा कि प्रभु, मेरा वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। यही एक वरदान आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट का कारण बना। वरदान मिलते ही तारकासुर का स्वभाव बदल गया, उसका विनम्र चेहरा अभिमान में बदल गया। उसने विशाल सेना तैयार की, एक एक करके अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया। ऋषियों के आश्रमों में यज्ञ होने बंद हो गए। जहाँ वेदों का स्वर गूंजता था, वह भय का सन्नाटा छा गया। साधु संत जंगलों में छिपने लगे। पृथ्वी पर माता भी पीड़ा से कहरा उठी। एक दिन तारकासुर ने घोषणा की कि अब स्वर्ग भी मेरा होगा। उसकी विशाल सेना इंद्रलोक की ओर बढ़ी और देवराज इंद्र ने वज्र उठाया। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, यमराज सभी युद्ध के लिए तैयार हो गए। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। आकाश अस्त्र शस्त्रों से भर गया, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के कारण तारकासुर अजय था। इसके प्रत्येक प्रहार से देवताओं की सेना पीछे हटने लगी। अत्यंत देवराज इंद्र पराजित हो गए। स्वर्ग पर तारकासुर का अधिकार हो गया। स्वर्ग छोड़कर सभी देवता ब्रह्मा लोक पहुंचे। देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब हमारी रक्षा कौन करेगा। ब्रह्मा जी गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, यह संकट मेरे दिए हुए वरदान का परिणाम है। अब इसका समाधान केवल एक ही है कि भगवान शिव का पुत्र जन्म ले। देवताओं के मुख पर आशा और चिंता दोनों दिखाई देने लगी। इंद्र बोले, लेकिन भगवान शिव तो समाधि में लीन है, वे संसार से विरक्त हैं, ऐसी स्थिति में पुत्र का जन्म कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, समय आने पर आदि शक्ति समय मार्ग प्रशस्त करेंगी। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा कि धैर्य रखो देवताओं, आदि शक्ति शीघ्र ही पार्वती के रूप में अवतरित होगी। वहीं भगवान शिव को पुनः गृहस्थ जीवन की ओर प्रेरित करेगी। उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले स्कंद ही तारकासुर का अंत करेंगे। यह सुनकर देवताओं की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। कभी कभी जीवन में संकट इतना बड़ा दिखाई देता है कि उसका कोई समाधान नहीं दिखता, किंतु ईश्वर संकट के साथ ही उसके समाधान की व्याख्या भी करते हैं। तारकासुर का अंत उसी क्षण निश्चित हो गया था कि जिस क्षण उसने वरदान मांगा था, क्योंकि जहाँ अहंकार जन्म लेता है वहीं उनके विनाश का बीज भी छिपा होता है। हिमालय राज्य के महल में एक दिन अद्भुत प्रकाश फैल गया। रानी मैना ने एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने बालिका को देखकर कहा कि राजन, यह कोई साधारण कन्या नहीं, यही आदि शक्ति है, यही भविष्य में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। इनके पुत्र द्वारा संसार को तारकासुर से मुक्ति मिलेगी। हिमालय और मैना आनंद से भर उठे। बालिका का नाम रखा पार्वती।
जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई उसका मन केवल भगवान शिव के ध्यान में लगता गया। वे प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करती। उनकी सखियाँ पूछती, राजकुमारी आप खेलती क्यों नहीं? पार्वती मुस्कुरा कर कहती, मेरा सबसे बड़ा आनंद भगवान शिव की भक्ति में है। एक दिन नारद मुनि हिमालय के महल में पहुंचे और उन्होंने पार्वती से कहा कि देवी, यदि आप भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती है तो आपको कठोर तप करना होगा। माता पार्वती ने बिना एक क्षण गवाए प्रण किया कि चाहे कितने ही वर्ष क्यों न लग जाए, मैं तप अवश्य करूंगी। पार्वती वन चली गई और पहले वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और इसी कारण से उन्हें अर्पणा भी कहा जाता है। भीषण गर्मी, वर्षा, शीत ऋतु कुछ भी उनकी साधना को डिगा न सका। देवता उसकी तपस्या देखकर चकित रह गए। उधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि भगवान विष्णु बोले कि अब समय आ गया कि भगवान शिव समाधि से जागे। देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव कैलाश पहुंचे और उन्होंने पुष्प बाण चलाया। जैसे ही बाण भगवान शिव के हृदय तक पहुंचा, शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और क्षण भर में कामदेव भस्म हो गए। देवता भयभीत हो उठे, रति विलाप करने लगी। शिव ने करुणा से कहा कि समय आने पर कामदेव पुनः जन्म लेंगे। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के सामने पहुंचे। ब्राह्मण बोला, पुत्री, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने कहा कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। ब्राह्मण हंसकर बोला, वह तो शमशान में रहने वाला है, भस्म लगाने वाला है, नागों को धारण करने वाला योगी है, ऐसा वर क्यों चाहते हो? यह सुनते ही पार्वती की आंखों में तेज आ गया और उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा कि आप चाहे जो कहें, मेरे प्रभु शिव ही मेरे आराध्य हैं। संसार उन्हें जैसा भी समझे, मेरे लिए वह समय परम वर्मा है। उसी क्षण ब्राह्मण का रूप समाप्त हो गया। भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। बोले, देवी, आपकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया, मैं आपको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से शिव और पार्वती विवाह संपन्न हो गया। कुछ समय बाद दिव्य तेज प्रकट हुआ। उसने तेज से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। देवताओं ने उन्हें अनेकों नाम से पुकारा, सकंद, कार्तिकेय, कुमार, षणमुख, मुरुगन और देव सेनापति। माता पार्वती ने उन्हें प्रेम से अपनी गोद में लिया और उसी क्षण समस्त देवताओं ने आदिशक्ति की स्तुति करते हुए कहा कि आज से आप केवल पार्वती ही नहीं बल्कि सकंद की माता, सकंद माता कहलाएंगी। माता के मुख मंडल पर दिव्य तेज छा गया। उनकी गोद में बैठे बाल सकंद का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। माँ सकंद माता का यह स्वरूप हमें सिखाता कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। कैलाश पर्वत पर प्रातः काल का समय था। भगवान शिव समाधि में लीन थे और माँ पार्वती अपनी गोद में उन्हें सकंद को लेकर मधुर स्वर में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रही थी। वे कहती, पुत्र, शक्ति केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं होती बल्कि निर्बलों की रक्षा करने के लिए होती है। बालक कार्तिकेय ध्यान से अपनी माता का मुख देखते। माँ आगे कहती, जिस योद्धा के हृदय में दया नहीं वह वीर नहीं कहलाता। यही शिक्षा आगे चलकर भगवान कार्तिकेय के दिव्य चरित्र की आधारशिला बनी। एक दिन देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव और बृहस्पति कैलाश पहुंचे। सभी ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। इंद्र ने विनम्र होकर कहा, माते, तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें विश्वास है कि यह दिव्य बालक भविष्य में हमारी रक्षा करेगा। माँ सकंद माता मुस्कुराई और उन्होंने कहा, समय आने पर मेरा पुत्र केवल देवताओं की नहीं बल्कि समस्त धर्म की रक्षा करेगा। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े हुए, उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। भगवान शिव ने उन्हें योग, ध्यान, तप और आत्म संयम का ज्ञान दिया। भगवान विष्णु ने नीति, धर्म, नेतृत्व की शिक्षा दी। ब्रह्मा जी ने वेदों और शास्त्रों का रहस्य समझाया। देवगुरु बृहस्पति ने राजनीति, धर्म नीति का उपदेश दिया। विश्वकर्मा ने दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया और माता पार्वती ने उन्हें करुणा, सेवा, विनम्रता और क्षमा का पाठ पढ़ाया। एक दिन माता पार्वती ने अपने पुत्र को अपने हाथों से एक दिव्य शक्ति अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पुत्र, यह शक्ति केवल धर्म की रक्षा के लिए उठना चाहिए, कभी अहंकार के लिए नहीं। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल स्पर्श कर आशीर्वाद दिया, जहाँ सत्य होगा वह तुम्हारी विजय होगी। कुछ समय बाद देवताओं ने भगवान कार्तिकेय को एक दिव्य मयूर अर्पित किया। देवराज इंद्र बोले, हे कुमार, यह मयूर आपका वाहन बनेगा। जैसे सर्प पर विजय प्राप्त करता है वैसे ही आप अधर्म पर विजय प्राप्त करेंगे। कार्तिकेय ने विनम्रता से कहा कि विजय मेरी नहीं होगी, धर्म की होगी। माता सकंद माता की आंखों में गर्व और स्नेह के आंसू छलक उठे। एक दिन ब्रह्मालोक में देवताओं की विशाल सभा हुई और ब्रह्मा जी बोले, अब समय आ गया कि देवताओं की सेना को एक योग्य सेनापति मिले। सभी देवताओं की दृष्टि भगवान कार्तिकेय की ओर गई और भगवान विष्णु ने कहा, इनसे श्रेष्ठ सेनापति कोई नहीं हो सकता। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा। देवराज इंद्र ने स्वर्ण मुकुट पहनाया। देवगुरु बृहस्पति ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया।
संपूर्ण देव सभा एक स्वर में गूंज उठी। देव सेनापति भगवान सकंद की जय करने लगे। युद्ध पर जाने से पहले भगवान कार्तिकेय अपनी माता के चरणों में झुके और उन्होंने कहा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। माँ सकंद माता ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और उन्होंने कहा, पुत्र सदा याद रखना, क्रोध पर विवेक, बल पर करुणा और विजय पर विनम्रता का अधिकार होना चाहिए। भगवान कार्तिकेय ने उत्तर दिया, माते मैं आपके प्रत्येक उपदेश का पालन करूंगा। माँ सकंद माता केवल भगवान कार्तिकेय की माता नहीं, वे प्रत्येक माँ के आदर्श स्वरूप है। वे सिखाते हैं कि संतान को केवल शिक्षा नहीं बल्कि संस्कार देना सबसे बड़ा धर्म है। जिस घर में माता के संस्कार है, पिता का अनुशासन है और ईश्वर की भक्ति होती है, वहाँ ऐसी तेजस्वी, विनम्र और धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व जन्म लेते हैं। अब कथा का सबसे रोमांचकारी प्रसंग आएगा। भगवान कार्तिकेय और तारकासुर का महायुद्ध होगा। कैसे देव सेनापति सकंद ने अपनी दिव्य शक्ति से अधर्म का अंत किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य दिलाया। देवराज इंद्र ने कहा, आज धर्म की अंतिम परीक्षा है। यदि आज भी हम पराजित हुए तो तीनों लोकों में अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। भगवान कार्तिकेय शांत स्वर में बोले, देवराज, विजय शस्त्रों से पहले सत्य की होती है। जहाँ धर्म है वही भगवान की कृपा है। उधर तारकासुर अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर हंस रहा था। उसके दूत ने आकर कहा, महाराज, देवताओं ने एक बालक को अपना सेनापति बनाया है। तारकासुर उठाकर लगाकर बोला, जिसे मैं एक हाथ से उठा सकता हूँ, वह मेरा क्या करेगा। लेकिन उसे ज्ञात नहीं था कि वह कोई साधारण बालक नहीं, इस समय भगवान शिव का तेज था। युद्ध भूमि का दृश्य था। विशाल मैदान, चारों दिशाओं में असुरों की सेना, आकाश में धूल के बादल और हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टाँपे, शंख नगाड़े, रणभेरी के गूंज। दूसरी ओर देवताओं की सेना, सबसे आगे अपने दिव्य मयूर पर सवार भगवान कार्तिकेय। उनके हाथ में दिव्य शक्ति चमक रही थी। उनके मुख पर न क्रोध था न भय, केवल तेज, धैर्य और करुणा। तारकासुर गरज कर बोला, बालक अभी लौट जा, युद्ध खेल नहीं है। भगवान कार्तिकेय मुस्कुराए, मैं युद्ध करने नहीं, अधर्म समाप्त करने आया हूँ। यदि अभी भी धर्म का मार्ग स्वीकार कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तारकासुर क्रोध से कांप उठा, मुझे उपदेश देने वाले, पहले समय को बचा ले। तारकासुर ने अपना विशाल गदा उठाकर प्रहार किया। धरती कांप उठी, लेकिन भगवान कार्तिकेय ने सहजता से उसे रोक लिया। असुर सेना टूट पड़ी। देवताओं की सेना भी आगे बढ़ी। आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया। अग्नि, वायु, जल और पर्वत के समान प्रहार होने लगे। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब तारकासुर को लगा कि वह हार रहा है तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। हजारों तारकासुर दिखाई देने लगे। देवता भ्रमित हो गए। इंद्र बोले, प्रभु, असली तारकासुर कौन है। भगवान कार्तिकेय ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। उन्हें माता सकंद माता के शब्द याद आए, सत्य का मार्ग कभी भ्रमित नहीं करता, मन को स्थिर रखो। उन्होंने ध्यान से वास्तविक तारकासुर को पहचान लिया। युद्ध के बीच भगवान कार्तिकेय ने मन ही मन अपनी माता को प्रणाम किया। हे माँ सकंद माता, यदि मैंने आपको संस्कारों का पालन किया है तो मुझे धर्म की रक्षा की शक्ति दो। उसी क्षण उनके भीतर दिव्य तेज जागृत हो उठा। देवताओं ने देखा कि भगवान कार्तिकेय के चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। तारकासुर ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की। वह गरज कर बोला, आज या तो मैं रहूंगा या तुम। भगवान कार्तिकेय शांत स्वर में बोले, आज अहंकार का अंत निश्चित है। उन्होंने अपने हाथ की दिव्य शक्ति उठाई। क्षण भर के लिए समय मानो थम गया हो। देवता श्वास रोककर देखने लगे। भगवान कार्तिकेय ने ओम का स्मरण किया और दिव्य शक्ति तारकासुर की छोड़ दी। वह अस्त्र सीधे उसके हृदय में जाकर लगा। तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसका अभिमान उसी क्षण समाप्त हो गया। मरते समय उसने भगवान कार्तिकेय और देखा और उसकी आंखों में पहली बार विनम्रता थी। मैं बोला, प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं, धर्म की रक्षा है। मुझे क्षमा कर दो। भगवान कार्तिकेय ने करुणा से कहा, जो अंतिम क्षण में भी सत्य का स्वीकार कर ले उसका कल्याण होता है। तारकासुर ने भगवान का स्मरण किया और उसकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई। समाप्त हो गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने गीत गाए, ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। देवराज इंद्र ने भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करते हुए कहा कि आज आपने केवल स्वर्ग ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है। भगवान कार्तिकेय कैलाश लौटे। माँ सकंद माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और उन्होंने कहा कि पुत्र, आज तुम्हारी विजय से अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि तुमने विजय के बाद भी विनम्रता नहीं छोड़ी। भगवान शिव बोले, यही सच्चे योद्धा की पहचान है। एक दिन माता पार्वती, अब हम गुप्त नवरात्रि के उस रहस्यमय प्रसंग में प्रवेश करते हैं जिसे सामान्य दिनों में बहुत कम सुनाया जाता है। 10 महाविद्याओं में 5वां स्वरूप माँ छिन्न मास्ता का भी माना जाता है। उनका स्वरूप पहली दृष्टि में अत्यंत विलक्षण प्रतीत होता है, परंतु तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं में इसका गहरा प्रतीकात्मक महत्व बताया गया है। यह कथा आत्म संयम, त्याग और अहंकार विजय का संदेश देती है।
एक दिन माता पार्वती अपनी 2 सखियों डाकिनी और वर्णी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान के बाद तीनों लौटने लगी। कुछ दूर चलने पर दोनों सखियां विनम्र होकर बोली कि डाकिनी, हे जगदम्बे, हमें तीव्र भूख लगी है, कृपा करें हमें भोजन दीजिए। माँ पार्वती ने स्नेह से कहा, पुत्रियों, थोड़ी देर धैर्य रखो, कैलाश पहुंचकर तुम्हें भोजन मिलेगा। दोनों ने आज्ञा मान ली, किंतु कुछ समय बाद उन्होंने फिर निवेदन किया, माते, हमारी भूख अब असहनीय हो गई है। माता पार्वती ने देखा कि उसकी सखियां अत्यंत व्याकुल है। माँ ने क्षण भर ध्यान लगाया और उन्होंने सोचा, सच्ची माता वही है जो अपने आश्रितों की पीड़ा दूर करे। तभी आदि शक्ति ने अपना एक अद्भुत अलौकिक रूप प्रकट किया। यही स्वरूप भी छिन्नमस्ता के नाम से विख्यात हुआ। यह रूप इस सत्य का प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों के पालन पोषण के लिए समय का सर्वस्व अर्पित करती है। डाकिनी और वर्णी की भूख शांत हुई, वे माता के चरणों में गिर पड़ी। दोनों ने कहा, माते, आपके जैसा त्याग और करुणा संसार में कहीं नहीं। माँ ने उठाया और कहा, त्याग से बड़ा कोई यज्ञ नहीं, करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस अद्भुत घटना का समाचार देवताओं को पहुंचा। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी और अनेक ऋषि आदि शक्ति के समक्ष उपस्थित हुए। इंद्र ने पूछा कि माते, आपने यह अद्भुत स्वरूप किस उद्देश्य से प्रकट हुआ? माँ ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य अपने अहंकार, लोभ, स्वार्थ को नहीं त्यागता, तब तक वह आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा यह स्वरूप उसी सत्य की स्मृति दिलाता है। भगवान शिव का आगमन। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने माँ को प्रणाम करते हुए कहा कि देवी, आपका प्रत्येक स्वरूप जगत के कल्याण के लिए है। जो भारी रूप देखकर रुक जाता है वह रहस्य को नहीं समझ पाता। जो भाव और तत्वों का समझता है वही वास्तविक साधना के निकट पहुंचता है। माँ मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि महादेव, यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि की साधना बाहरी प्रदर्शन से नहीं बल्कि अंतर्मन की शुद्धि से सिद्ध होती है। गुप्त नवरात्रि हमें सिखा देती है कि साधना का सबसे बड़ा स्थान मंदिर नहीं, मन है। सबसे बड़ा दीपक घी नहीं, ज्ञान है। सबसे बड़ा पुष्प बगीचे का नहीं, निर्मल हृदय है। और सबसे बड़ा यज्ञ बाहरी नहीं, अहंकार का त्याग है। माँ स्कंद माता और माँ छिन्नमस्ता का संबंध। पहली दृष्टि में स्कंद माता और छिन्नमस्ता के स्वरूप अलग अलग दिखाई देते हैं, किंतु दोनों का मूल संदेश एक ही है। स्कंद माता सिखाती है कि प्रेम, संस्कार और मातृत्व से संसार का कल्याण होता है। छिन्नमस्ता सिखाती है कि त्याग, आत्म संयम और अहंकार विजय से आत्म कल्याण होता है। एक माँ पालन करती है, दूसरा स्वरूप आत्मिक जागरण का मार्ग दिखाती है। दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यदि हम अपने भीतर से क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को दूर कर दें तो वही गुप्त नवरात्रि की सच्ची साधना है। माँ की कृपा भारी आडंबर से नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम, सेवा और भक्ति से प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, ये हमारी स्कंद माता और छिन्नमस्ता की आत्मिक कथा और कथा में जो संदेश, आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और माता स्कंद माता का ध्यान करें। जो भी सच्ची श्रद्धा से माता से प्रार्थना करता है, इस गुप्त नवरात्रि के अंदर नवरात्रों का पालन करता है, माता के व्रत करता है, श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, माता उसके सभी कल्याण करती है, सभी दुख दूर करती है और सदा उस पर आशीर्वाद बनाए रखती है। बोलिए जय जगदम्बे, जय माँ स्कंद माता। धन्यवाद।